हाय फ्रेंड्स। सो ये मैं देखता हूँ कि काफ़ी बार जो भी मैं कुछ वीडियोस डालता हूँ और मेल पे मैक्सिमम टाइम लोग एक क्वेश्चन राइज करते हैं कि नॉन टेक सेक्शन जो है उसको कैसे प्रिपरेशन किया जाए, जिसमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए एंड पर्टिकुलरली पीपल जस्ट आस्क फॉर UPPCL A स्पेशली। सो दे से हाउ टू प्रिपेयर non-tech section like general awareness या general studies and reasoning, aptitude, Hindi. Okay, so what are the sources that we need to follow? So let's see मैं क्या करता था। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी किसी को फॉलो करो। मेनली है कि आपको नॉन टेक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप कैसे भी पढ़ो, किसी भी सोर्स से पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, नो मैटर व्हाट, बट योर प्रिपरेशन मस्ट बी कम्प्लीटेड। लाइक वट एवर द क्वेश्चंस आर कमिंग इन एग्जामिनेशन, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दोज। ओके, अगर आपने प्रिपरेशन करी है, क्या क्या पढ़ रहे हो आप, बट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपसे नहीं हो रहे, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट प्रिपरेशन। सो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, इसको देखते हैं। देखो यार, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए ऐसा कुछ एक रेगुलर पैटर्न नहीं है कि हम इसको पढ़ लें। लाइक हम कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो या दिस इज़ द सब्जेक्ट एंड ये मुझे पढ़ना है एंड ये स्टैटिक चीज़ें हैं और इसी से क्वेश्चन आएगा, डाटा मैनिपुलेट होगा। बट इसमें थोड़ा क्या होता है, GS जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज़ में सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, इसका चीज़ें काफ़ी होती है इसमें। तो यार सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हम, तो हमें क्या फोकस करना है, हमें ये ट्राई करना है कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। हमको UPSC तो कर नहीं रहे हैं, अगर कर रहे हो तो बेटर है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो मैं आपको मेरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट हम टेक वाले लोग हैं तो हमको ऐसा पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ऐसा भी नहीं पढ़ना है कि हम अपना पूरा टाइम इसी में दे दे रहे हैं और टेक्निकल में भूल जा रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल सबका मोर और लेस इक्वल होता है, बट ऐसा नहीं है कि टेक्निकल में आप बिल्कुल भी लो रहे हो और नॉन टेक को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। बट मैं क्या, मेरा अप्रोच लास्ट में ये था कि मेरा टेक्निकल था, मैंने पढ़ रखा था, बेसिक्स अच्छे थे, तो मैंने टेक्निकल को एवरेज रखा। आई वॉज नॉट मच वरीड अबाउट टेक्निकल, आई वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन नॉन टेक सेक्शन बिकॉज आई already knew that my technical section is better. So whatever question will be coming in the examination, I know that the level of that questions, so I will be able to solve those. So my focus must be to just strengthen my non-tech portion. So मैंने क्या किया, पहली बात तो स्टार्टिंग में मेरा नॉन टेक काफ़ी वीक था और सही बोलूँ तो उसी की वजह से काफ़ी सिलेक्शन स्टार्टिंग में नहीं हो रहे थे। तो भाई मैंने क्या करा, मैं पढ़ता गया। आपसे भी बोलूँगा कि ऐसा आप कुछ भी सोर्सेस मिलें, आपको लगे ये इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल उसको पढ़ो। लाइक आप हिस्ट्री, पॉलिटी, व्हाटएवर आप सोचते हो कि आपका वीक है तो उठाओ, कुछ भी उठा लो, कोई सोर्स उठा लो, लाइक ल्यूसेंट ले लो, उसको पढ़ डालो। स्टार्टिंग में क्या होगा कि ठीक है, आपको चीज़ें लगेंगी कि काफ़ी बोरिंग है, बट उसको पढ़ो बार बार, वो देखो क्या है कैसे। तो क्या होता है, किसी चीज़ पर जब आप पूरी तरह से हावी होगे, फोकस रहोगे, डे बाय डे उसको पढ़ते रहोगे, तो धीरे धीरे देखोगे कि आप इससे टच में आते जाओगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका कुछ टाइम बाद कि आपको देखोगे कि नॉन टेक सेक्शन में इंटरेस्ट आने लगेगा आपको। स्टार्टिंग में जो आप नॉन टेक सेक्शन से भाग रहे थे, कुछ टाइम बाद ऐसा फील होगा आपको कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन नॉन टेक सेक्शन, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ भी सोर्स मिले आप पढ़ो उसको, और आपको क्या पढ़ना है, बिल्कुल भी ये नहीं कि ये मिला तो पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें प्रीवियस ईयर देखकर, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम्स का, लाइक UPPCL का देख रहे हो, TCS जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है, टेक्निकल में, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स में नॉन टेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको देखो प्रीवियस ईयर, उसको सॉल्व करो और देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप नॉन टेक
एग्ज़ाम्स का भी प्रीवियस ईयर देख सकते हो। जैसे मैं क्या करता था, मैं टेक्निकल का तो देखता ही था, और मेरा अप्रोच ये था कि जैसे टेक्स्ट बुक में फॉलो करता था लास्ट में, तो मैं क्या करता था कि किसी भी एग्ज़ाम्स की लाइक यूपी मेट्रो हो गया, मैं इसका नॉन टेक को जल्दी से मैं इसको टेस्ट को जल्दी से सबमिट कर देता था, और इसके नॉन टेक को देखता था जल्दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ कर वहाँ पर रिसर्च करूँ। मेरा ये फोकस था कि क्या चीज़ें ये पूछ रहे हैं, और मुझे ये पता होनी चाहिए, माइंड में आनी चाहिए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यही करता था, और बाकी मैं SSC CGL हो गया, किसी भी एग्ज़ाम्स का वहाँ पे यार पासबुक टेक्स्ट बुक का मैं पास ले लेता था, सारे एग्ज़ाम्स खुल जाते थे, और मैं ट्राई करता था कि ऐसे सोया हूँ, लेटा हूँ, तो प्रीवियस से देखूँ, और उसको हो सके तो नोट भी कर लूँ। लाइक मैं आज पॉलिटी का नोट करने बैठा हूँ, देख रहा हूँ भाई एग्ज़ाम्स में पॉलिटी में काफ़ी क्वेश्चन है, इस पोर्सन से उठा रहे हैं बार बार वो लोग। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो बहुत है यार हमारे, हम तो सब पढ़ सकते नहीं, तो कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कुछ अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, कुछ आर्टिकल्स एंड ऐसे ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए। और उसके बाद हिस्ट्री की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, तो ये माउंटेन्स, पीक्स एंड whatever, there are many things that you will see that are coming frequently in this examination, so you must be able to find what are those important areas and you must cover those things, okay। so ऐसे करके आपको अपना नॉन टेक सेक्शन को पढ़ना है। और देखो, पढ़ने का अगर जुनून है तो आपको सोर्सेज की कभी कमी पड़ेगी ही नहीं, आपको हर जगह से आपको नॉलेज ही नॉलेज दिखेगा। मैं अगर बात करूँ तो मैं टेलीग्राम हो गया, वहाँ से चीज़ें मिल जाती थी काफ़ी। और मैं तो बात करूँ इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम को मैं अभी इंस्टाग्राम अपना खोलूँगा तो आप देखोगे जो मेरे सेव्ड पोस्ट हैं वो इतने सारे हैं। और मैं ऐसे क्या करता था, मैं चीज़ों को फॉलो करता था, पेज को, उस पर रोज़ आते थे, एटलीस्ट किसी पे करंट अफेयर आ गया, किसी पे कुछ अच्छी ट्रिक आ गई, ऐसे करके मैं अगर खोलूँगा तो आप देखोगे उसमें इतने अच्छे कंटेंट हैं, इतने अच्छे पोस्ट सेव्ड हैं कि अगर वो पढ़ ले कोई बंदा अच्छे से तो इन एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा कर जाएगा, बेटर। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ता था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बट स्टिल इफ़ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, सो अगर आपने ये चीज़ें फॉलो किया है तो आपके ये माइंड में आती रहेंगी, ये चलो ठीक है ये आ गया चलते चलते, तो आपका यूटिलाइज हो जाएगा, वो भी आप इंस्टाग्राम भी चला लोगे। और आप इवन फेसबुक पे भी ऐसी चीज़ें हैं, और टेलीग्राम को भी आप अच्छे में यूज कर सकते हो। तो यही है कि आपको पढ़ने का बस जुनून होना चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, नॉन टेक देखोगे, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना चाहिए। तो जब आपके सामने ये पोस्ट आएंगे लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वटेवर ये चीज़ें, तो आपको लगेगा अच्छा हाँ वो एग्ज़ाम में मुझे नहीं आ रहा था, ये चीज़ें यहाँ पर दी रखी हैं, ये सब मैं याद कर लेता हूँ जल्दी से। तो ऐसे ऐसे करते चीज़ें इंप्रूव होती जाती हैं। बाकी आप ल्यूसेंट ले लो, बाकी आप यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें हैं, आप बस पढ़ो, आप बस सर्च करके पढ़ो, यू विल गेट एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। आप एरिहेंट की जो पतली सी बुक होती है जनरल स्टडीज टाइप की, वो पढ़ सकते हो। करंट अफेयर की कुछ मार्केट में छोटी पतली बुक आती हैं, वो देख लो। अगर नहीं ले पा रहे हो तो आप यूट्यूब में कोई नॉर्मल सा चैनल फॉलो कर लो करंट अफेयर्स के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं देना, बट स्टिल इतना रहे कि आपका हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है। बाकी स्टैटिक क्वेश्चन को आप अच्छा कर लो। और आप ये कर सकते हो कि जैसे चीज़ें याद नहीं होती हैं जल्दी, तो आप थोड़ा कुछ चैनल्स होते हैं जो ट्रिक्स से रिलेटेड चीज़ों को याद कराते हैं, ठीक है, लाइक क्रेजी जीके ट्रिक, ऐसे तो मैं एक नाम ले रहा हूँ मैं, बाकी अच्छे चैनल्स हैं और अच्छे कंटेंट है वहाँ पे, तो आप अच्छे से देख के अपने नॉन टेक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और यकीन मानो अगर आपने अपना नॉन टेक पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका सिलेक्शन आई विल से टेक्निकल इफ़ ज़्यादा अच्छा नहीं है तब भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लीड ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी सोर्सेज क्या है, तो मैं यार वही बोल रहा हूँ कि आपको बस पढ़ने का है, आप कहीं से आपको सोर्सेज मिल ही जाएंगे, कोई बुक्स मिल जाएगी, कोई चैनल्स मिल जाएंगे। बस ये कि आप टॉपिक अच्छे से नोट करो, प्रीवियस ईयर देखते रहो, आपके माइंड में चीज़ें फीड होती जाएंगी कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बात करूँ हिंदी का, तो यार हिंदी देखो यूपीपीसीएल की अगर बात करूँ 10 नंबर का आता है। हिंदी सभी की ठीक ही होती है, अगर किसी की ज़्यादा ख़राब है तो वो थोड़ा सा अपना ल्यूशन हिंदी लिख के दे सकता है। और कुछ चीज़ें फ्रिक्वेंटली आती हैं, जैसे तद्भव तत्सम हो गया, ये पर्यायवाची हो गया, ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, थोड़ा इसको पहले से करो, ठीक है। पहले लास्ट में पता चले कि पर्यायवाची आपको आती नहीं है तो पूरी इतनी ज़्यादा होती है कि आप याद नहीं कर पाएंगे पूरा, ठीक है।
तो आप थोड़ा ये पहले से थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो आपका अच्छा रहेगा लास्ट में। बाकी रीजनिंग एप्टीट्यूड तो ठीक ही होता है सबका, बाकी किसी का वीक है तो वही मैं बोलूँगा कि एक मिनट, हाँ वही बोलूँगा कि मैं यूट्यूब पे आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें, और काफ़ी चैनल्स है लाइक जैसे सीजीएल टाइप के जो मैथ्स होते हैं, अर्थमेटिक वटेवर, ये राकेश यादव की मैथ्स की बुक आती है, उसमें क्या और उसमें ट्रिक्स कुछ रहते हैं। तो बस यही मोटिव है मेरा बताने का कि क्या है कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, बट एग्जाम्स में आप ये ट्राई करना कि क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर पाओ। कोई ट्रिक से लाइक एलिगेशन आप करते हो तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो ऐसे करके चीज़ें कुछ होती हैं लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। ऐसे ऐसे करके आप चीज़ों को ऐसे करना, सीटिंग अरेंजमेंट वटेवर, तो ये ऐसे क्या करोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इवन ईजी आता है, तो आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, और जल्दी कर सकते हो, तो आपके पास टाइम भी रहेगा और आप चीज़ों को अच्छे से करके पूरे क्वेश्चन को करके आप लास्ट में थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, और कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं उनको रिविजिट कर सकते हो। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग, अगर आप कुछ क्वेश्चन को रिविजिट करोगे तो पक्का आपका क्वेश्चन ऐसा निकलेगा जो आप देखोगे अच्छा ये सिली थी। दोबारा माइंड हमारा कुछ ऐसे काम करने लगता है कि जो पहले क्वेश्चन हम कर रहे थे वो गलत हो रहा था या नहीं समझ में आ रहा था, दोबारा टाइम में समझ में आ जाता है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। तो यही है कि आप बस पढ़ो, आप अच्छे से देखो क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, आप फ्री में अवेलेबल हैं सब चीज़ें, आप अच्छे से बिल्कुल भी पढ़ सकते हो, बस आपको सर्च करके पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बना लो और बस एक इंटरेस्ट लेके पढ़ो। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, बोरिंग लग रहा है स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, तो बिल्कुल उसमें लगे रहना है और अच्छे से थोड़े टाइम दो उसको, धीरे धीरे देखोगे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी और आप इंटरेस्ट लोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि ये स्टार्टिंग में ऐसा था लेकिन मैंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है, और आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ओके, thank you for watching my videos, and if you like this you can subscribe, if you only if you like this, okay, so bye bye.